नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तिरहुत विधान परिषद उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और कुल मिलाकर बात यही कि जेडीयू की बुरी हार हुई है। ऐसी हार जिसकी कल्पना न नीतीश कुमार ने की होगी और न ही अभिषेक झा ने की होगी, हम सब ने भी शायद नहीं की होगी। हालांकि सिटी पोस्ट ने आपको बताया था। इस वक्त हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्युष सर। इन्होंने आपको जानकारी दी थी कि संभावित रूप से क्या हो सकता है तिरहुत में। नतीजे तकरीबन उसी तरफ इशारा करते हैं। हमारी जो भविष्यवाणी रही या हमारा जो आकलन रहा वो तकरीबन वही हुआ है तिरहुत में। सवाल तिरहुत के परिणाम का नहीं है और हम आपको ये तिरहुत का परिणाम बताने नहीं आए हैं। अपडेट लगातार हम आपको बताते रहे हैं। तिरहुत को लेकर हमने आज भी आपको अपडेट किया है। हम जो आपको बताने आए हैं वो ये बताने आए हैं कि बवाल जेडीयू में बढ़ गया है और जेडीयू के सांसद जेडीयू के नेता के निशाने पर आ गए हैं। और जो बयान आया है वो बयान इस बात की वानगी है, इस बात का अंदेशा देता है कि अब नीतीश कुमार से संभले उनकी पार्टी नहीं संभलेगी तिरहुत के मामले में। हम अपने एडिटर सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहला बयान आनंद मोहन का, जेडीयू के ही नेता है, जेडीयू के ही साथ हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं और उन्होंने सीधे देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देवेश चंद्र ठाकुर को जिम्मेवार बता दिया है। देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर पर तो आनंद मोहन ने निशाना साधा ही है और जेडीयू की शर्मनाक हार के लिए उनको जिम्मेवार ठहरा दिया है। तो आनंद मोहन तो चिराग पासवान पर भी हमलावर थे जी। और उनको कहा, उन पर आरोप लगाया कि वो चूज और पीक वाला काम करते हैं, ठीक है ना। वो कहीं जाते हैं प्रचार करने, कहीं नहीं जाते हैं, कहीं एनडीए को हराना चाहते हैं। तो वो विवाद तो चल ही रहा था। अब तिरहुत चुनाव के नतीजा आया है और शर्मनाक हार हुई है जेडीयू का। तो जेडीयू के नेता तो कोई नहीं बोला पहले जी। आनंद मोहन ने जरूर मोर्चा खोल दिया और जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को जिम्मेवार ठहरा दिया हार के लिए। और आनंद मोहन ही नहीं, सिटी पोस्ट से खास बातचीत में जमा खान जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने भी जिम्मेवार ठहरा दिया है देवेश चंद्र ठाकुर को। उन्होंने भी कहा कि कुछ लोगों के बयान की वजह से हार। ललन सिंह को भी ठहराया है, नाम नहीं लिया है, लेकिन कहा कि बयान नहीं देने चाहिए थे। ललन सिंह ने जो दिया था बयान कि मुस्लिम वोट नहीं देते हैं जेडीयू को, उसको भी जिम्मेवार मानते हैं जमा खान। और देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा था कि हमें वोट मत देना, मेरे खिलाफ में 4 वोट दे देना। उस वायरल बयान को भी वो जिम्मेवार मानते हैं। उन्होंने कहा कि भाई अपने ही लोगों के चलते हम लोग हार गए। इतनी शर्मनाक हार की उम्मीद तो जेडीयू ने की ही नहीं थी। नीतीश कुमार ने सोचा ही नहीं होगा कि इतनी शर्मनाक हार होगी। और हमने कहा था कि जनसुराज मजबूती के साथ लड़ रहा है और सबको टक्कर दे रहा है। बात सच साबित हुई। जनसुराज को न तो एनडीए हरा पाया और न ही महागठबंधन हरा पाया। जनसुराज की हार में भी जीत है। क्यों? क्योंकि वहाँ स्थापित पार्टियों के उम्मीदवार थे, आरजेडी के उम्मीदवार थे, जेडीयू के उम्मीदवार थे, यानी एनडीए के उम्मीदवार थे। दोनों कहाँ गए? तीसरे चौथे स्थान पर। दूसरे नंबर पर कौन रहा? जनसुराज, विनायक गौतम। मतलब राजनीतिक दल में नंबर 1 पर रहा वो। आरजेडी को हरा दिया, जेडीयू को हरा दिया। आप देखिए दूसरे तरह से कि बिहार में जितने राजनीतिक दल हैं स्थापित, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, उनको तो पीछे छोड़ दिया जनसुराज ने ना। भले उसको निर्दलीय उम्मीदवार ने हरा दिया, तो हारा आरजेडी से नहीं, हारा जेडीयू बीजेपी से नहीं, हारा एक निर्दलीय उम्मीदवार से, एक शिक्षक से। तो ये बहुत बड़ा संदेश है जो एनडीए के लोग हैं उनके लिए भी और महागठबंधन के लिए भी, जो प्रशांत किशोर को हल्के में ले रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन फिर उसी सवाल पर आ रहे हैं सर। आनंद मोहन ने मोर्चा खोल दिया देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ और सवाल पार्टी में बवाल का है, जेडीयू में बवाल का है और सवाल एनडीए में भी बवाल का है। चिराग पासवान की भूमिका संदिग्ध बताई जाती रही है कथित तौर पर, हमारा आरोप नहीं है। चाचा पशुपति पारस की पार्टी आरोप लगा रही है। घटनाक्रम कुछ उस तरह के हुए जिससे ये लगा कि कहीं चिराग की पार्टी भी तो साथ खड़ी नहीं है निर्दलीय राकेश रोशन के। उसका रिएक्शन अब देखने को मिलेगा। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी का उम्मीदवार तो निर्दलीय चुनाव मैदान में था ही, राकेश रोशन। और ये भी आरोप लगा कि एलजेपी पासवान गुट के नेता पदाधिकारी वोट दे रहे थे, मदद कर रहे थे अपने पार्टी के बागी उम्मीदवार जो निर्दलीय चुनाव मैदान में था, राकेश रोशन। तो नुकसान तो उन्होंने भी पहुंचाया, माहौल तो बनाया। भाई एनडीए का नेता ही एनडीए के खिलाफ माहौल बनाने लगे, भले वो चौथे 5वें स्थान पर है, लेकिन माहौल तो बनाया। एनडीए में फूट की बीज तो डाला। तो पशुपति पारस ने क्या कहा? उन्होंने भी सवाल उठाया कि एनडीए के लोग सोचे
कि उनको कौन हरा रहा है, कौन जिता रहा है। और आरजेडी भी चुटकी ले रही है। अब वो कह रही है कि देखिए बीजेपी ने जेडीयू को निपटा दिया। शक्ति यादव ने कहा कि बीजेपी ने जेडीयू को निपटा दिया, ये बीजेपी की प्लानिंग थी और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी जेडीयू को निपटा देगी। तो नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है बात? आ रहा है। देखिए नीतीश कुमार ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, वो देंगे भी नहीं, लेकिन उनकी पार्टी में जो घमासान चल रहा है, जो हमला हो रहा है एक दूसरे पर, वो नीतीश कुमार की इच्छा के विरुद्ध तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नीतीश कुमार की इच्छा के विरुद्ध जाकर पार्टी का कोई नेता बयान तो नहीं दे सकता। और मंत्री जमा खां भी ललन सिंह के बयान पर सवाल उठा रहे हैं और देवेश चंद्र ठाकुर की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो ये हार जो हुई है कहीं ना कहीं इसके लिए जेडीयू का जो अंदरूनी कला है वो जिम्मेवार है, क्योंकि इतनी शर्मनाक हार तो नहीं होनी चाहिए थी। बहुत शर्मनाक हारे, चौथे नंबर पर रहे। नहीं, दूसरे नंबर पर भी रहते, निर्दलीय से हारते तो मानते कि किसी दल ने नहीं हराया, निर्दलीय उम्मीदवार ने, यानी जनता ने हरा दिया। भाई निर्दलीय उम्मीदवार क्या है? शिक्षक है, बहुत लोकप्रिय है, लड़ाकू है, जुझारू है। के पाठक तो उनको डिसमिस भी कर चुके हैं, तो शिक्षकों का वो नेता है। तो लोगों ने, भाई स्नातक का चुनाव था, इसमें ज़्यादा वोटर तो शिक्षक और पढ़े लिखे लोग ही होते हैं, उन्होंने अपना नेता चुन लिया, लेकिन किसी दल से नहीं चुना, एक निर्दलीय उम्मीदवार को चुना। एक आखिरी सवाल है सर, वो ठीक है जेडीयू में बवाल शुरू हो गया है, जल्दी थमेगा नहीं, लेकिन ये जो चिराग पासवान बार बार नीतीश कुमार के दरवाजे पर गुलदस्ता लेकर जाते रहे, ये चर्चा चलती रही कि भाई नीतीश चिराग के बीच सब कुछ ठीक हो रहा है, केमिस्ट्री जम रही है दोनों की, क्या इसमें अब दिक्कत आ जाएगी? चिराग पासवान फिर नीतीश कुमार की आंखों में खटकने लगेंगे? देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो चिराग पासवान को निपटाना चाहते हैं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को निपटा दिया था। 80 विधायकों वाली पार्टी 40 पर सिमट गई थी, आपको पता ही है, उनकी हर सीट पर उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। तो नीतीश कुमार तो ये बड़ी बात भूलते नहीं हैं, और इतनी बड़ी बात कैसे भूल जाएंगे? छोटी बात नहीं भूलते हैं, इतनी बड़ी बात भूल जाएंगे। तो 120 सीटों पर अगर नीतीश कुमार लड़ेंगे तो चिराग पासवान को बीजेपी कहाँ से सीट देगी? 15 से ज़्यादा सीट ही नहीं दे पाएगी। 15 सीट पर चिराग पासवान लड़ेंगे, वो तो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वो तो चाहेंगे कि भाई हमको 30 से 35 सीटें मिले। पिछली बार एनडीए का साथ इसीलिए छोड़ दिया था कि 15 से ज़्यादा सीट देने को बीजेपी तैयार नहीं थी। तो नीतीश कुमार के दबाव का ही नतीजा था कि चिराग पासवान जाकर उनसे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे थे कि सब पुरानी बात भूल जाइए, अब हम एक हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। और उनको भी लग रहा था कि भाई ठीक है, चिराग नीतीश कुमार एक साथ हैं तो बीजेपी भी थोड़ा डरेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। चिराग पासवान सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, नीतीश कुमार से जो पुरानी अदावत थी उसको ख़त्म करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे थे। लेकिन अभी जिस तरह से जेडीयू की हार हुई है स्नातक चुनाव में, और उसमें भूमिका जो सामने आ रही है चिराग पासवान की पार्टी की, उसकी वजह से और रार बढ़ेगी एनडीए में रार बढ़ेगी और जेडीयू के अंदर भी बवाल बढ़ेगा। वो शुरुआत हो चुकी है, शुरू हो गया है बवाल, और आनंद मोहन का बयान भी आ गया है। देवेश चंद्र ठाकुर अपनी ही पार्टी के सांसद पर निशाना उन्होंने साध दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।